अध्याय 34। आपकी समस्या क्या है? संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो यह जानते ही नहीं कि उनकी समस्या क्या है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि हर जीवित मनुष्य के पास समस्याएं होती है। एक विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ है कि समस्याएं सबसे ज्यादा युवाओं के पास होती है। एक व्यक्ति से जब यह पूछा गया कि उसकी समस्या क्या है, तो उसने उत्तर दिया कि कोई एक समस्या हो तो बतलाई जाए। समस्याएं इतनी ज्यादा है कि इस बात का गुमान ही नहीं होता कि कौन सी समस्या सता रही है। यही प्रश्न जब एक युवक से किया गया तो वह बोला कि मेरी समस्या यह है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। क्या नौकरी उसकी समस्या को दूर कर सकती है? सच तो यह है कि जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास भी समस्याएं होती है। जब यही प्रश्न एक युवती से किया गया तो उसने बताया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है। अब शादी के बाद क्या उसकी समस्या का निवारण हो जाएगा? शादीशुदा स्त्री के पास संभवतः समस्याएं अधिक होती है। क्या समस्याओं से कभी कोई मुक्त हो पाया है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सफल लोगों के पास समस्याएं नहीं होती, जबकि यह गलत है, क्योंकि सफलता समस्याओं को समाप्त नहीं करती बल्कि नई समस्याओं को जन्म देती है। यदि गरीब आदमी के पास समस्या है तो अमीर उससे ज्यादा समस्याग्रस्त है। गरीब को केवल अपनी समस्या दिखाई देती है, जबकि अमीर को पत्नी, बच्चे, व्यवसाय और नौकर चाकरों आदि की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। हर समस्या की जीवनावधि होती है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। क्या आपके पास समस्याएं हैं? वे गुजर जाएंगी और लंबे समय तक कायम नहीं रहेंगी। आपकी समस्याएं सदा जीवित नहीं रहेंगी, किंतु आप रहेंगे। तूफान के बाद हमेशा सूर्य निकलता है। ध्यान रखिए, हर समस्या में किसी रचनात्मक संभावना के रहस्यमय तत्व छुपे होते हैं, चाहे वह समस्या आपके लिए हो या किसी दूसरे के लिए। एक व्यक्ति के लिए जो समस्या है वह किसी दूसरे के लिए लाभदायक स्थिति हो सकती है। जीवन की अनियंत्रित दिख रही समस्याओं पर जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं तो दरअसल आप स्वयं पर उस समस्या के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अंतिम शब्द है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप समस्या को अपने साथ कैसा सलूक करने देंगे, यह आपको कमजोर या सख्त बना सकती है। यह आपको उत्तम या कटु बना सकती है। संघर्ष करने वाले लोग कठिनाइयों को केवल इसलिए हरा पाते हैं क्योंकि उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया करने का विकल्प चुना था। यह हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना कि लगता है, किंतु आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक है और कौन सी नकारात्मक? इसका उत्तर केवल यह हो सकता है कि सकारात्मक प्रतिक्रिया वह होती है जो मानवीय परिवार के सामूहिक आत्मसम्मान में सर्वाधिक योगदान देती है। मानव परिवार के लिए जो सबसे ज्यादा शर्मनाक होगी वह नकारात्मक प्रतिक्रिया है और इससे किसी का हित नहीं होगा। समस्या को कभी कम न आंकें। कई समस्याएं तो इसलिए कभी सुलझ नहीं पाती क्योंकि उन्हें पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जाता। समस्याएं गर्भावस्था की तरह होती है। वे तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक कि वे स्पष्टता से नजर न आने लगें। कभी किसी समस्या को कम न आंकना चाहिए और न ही इसका सामना करने की शक्ति को कम आंकना चाहिए। यह समझ लें कि जिस समस्या का सामना आप कर रहे हैं उसका सामना आज तक असंख्य लोग कर चुके हैं। आपके पास किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता है जिसका दोहन आपने नहीं किया है, बशर्ते आप समस्या तथा अपनी अविकसित शक्तियों को गंभीरता से लें। समस्या के अतिरिक्त समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया भी परिणाम निर्धारित करेगी। जब लोग सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के साथ भयंकर समस्याओं का सामना करते हैं
तो वे अपनी समस्याओं को रचनात्मक अनुभवों में बदल देते हैं। आपकी समस्या यह है कि नुकसान की भरपाई न करने के कारण आप अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं, किंतु आप इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपकी समस्या यह है कि आप बेरोजगार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नौकरी कभी नहीं मिल सकती। क्या आप बेरोजगारी की वजह से इस हद तक निराश है कि आप दुनिया को छोड़ देना चाहते हैं? हो सकता है कि आप अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हों। समस्या को 3 डायमेंशनल नहीं बनाना चाहिए। यदि आप इसे कम करके देखेंगे और इसके लिए प्रार्थना अधिक करेंगे, तो ईश्वर आपको बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, तो यह प्रतीक्षा न करें कि नौकरी स्वयं चलकर आपके पास आएगी। प्रतीक्षा करना समय और अवसर की बर्बादी है। यदि आप अपनी समस्या सुलझाना चाहते हैं, तो किसी की सहायता की प्रतीक्षा न करें, उससे खुद निपटें। आपको इतना तो जान ही लेना चाहिए कि अपनी समस्या को मैनेज करने के लिए केवल आप ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। किसी दूसरे से अपने लिए यह काम करने की आशा न रखें। ईश्वर और अपनी क्षमताओं की ओर देखें। किसी दूसरे से सहायता की आशा न करें, क्योंकि इससे आपको निराशा ही होगी। हमें समस्या को गंभीर नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास किसी समस्या को बेहतर या बदतर बनाने की ताकत होती है। हम सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा ऐसा करते हैं। सामान्य प्रतिक्रिया यह होती है कि हमें समस्या को देखते ही खतरे का एहसास होता है। खतरे में पड़े लोगों को गुस्सा आ जाता है और डरे हुए लोग नफरत करने लगते हैं। नफरत और क्रोध केवल समस्या को गंभीर बनाते हैं। ये सकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। इनसे समस्या को सुलझाने में कोई सहायता नहीं मिलती। यदि आप बेरोजगार हैं, तो क्या उन लोगों को दोष देंगे जो आपको नौकरी नहीं दे रहे? आपको दोष देने से बचने और समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार जब आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप समस्या को हल करना शुरू कर देते हैं। जब आप सभी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर विचार करेंगे, तो आप सकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरित होंगे। एक व्यक्ति की समस्या उस मित्र मंडली से जुड़ी थी जिनके साथ वह वर्षों से जुड़ा था। जब उसने उस मित्र मंडली से स्वयं को अलग कर लिया, तो उसकी समस्या हल हो गई। ध्यान रखिए, अपने जीवन और विचारों का सकारात्मक नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर ही आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं।